हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएसएपी एकेडमी। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप सब तक तुरंत पहुंच जाए। दूसरी चीज़, अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक हम आप सबको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दे रहे हैं। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है। देखिए, आपको पता है, मैंने आपको बताया भी था कि मैं वन बाय वन हर प्ले के जो इम्पोर्टेंट कोटेशंस है, इम्पोर्टेंट स्पीच है, उसको मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। जो भी इम्पोर्टेंट रहेंगे, सारे नहीं, जो इम्पोर्टेंट रहेंगे बस वही जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने एक पार्ट लाया था द कॉमेडी ऑफ एरर्स का। जितने भी इम्पोर्टेंट उसमें स्पीच थे, जितने भी कोटेशन इम्पोर्टेंट थे, मैंने उसको हिंदी में एक्सप्लेन किया था। अगर वो वीडियो अभी तक आपने वॉच नहीं किया है तो आप उसको वॉच कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने देखा था 2021 के टीजीटी में इंग्लिश के पेपर में, आपने देखा था कि कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोटेशंस आए थे, स्पीच आए थे, ठीक है। तो इसके लिए जो इम्पोर्टेंट कोटेशन है मैं वन बाय वन हर एक प्ले का कराने वाली हूँ। तो आज मैं नया लेकर आई हूँ लव लेवर लॉस से, ठीक है। इससे पहले मैं बता दूँ कि 2001 से लेके 2021 तक जितने भी पेपर हुए हैं इंग्लिश के, सारे पेपर में हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करा रही हूँ। जिसमें मैंने 2001 का सॉल्व करा दिया, 2003 का भी मैंने सॉल्व करा दिया, 2004 का एक पार्ट मैंने सॉल्व करा दिया है। अगर अभी तक आपने वो भी वॉच नहीं किया है तो आप जा कर के मेरे चैनल पे विजिट करके वहाँ पर आपको सारे मेरे वीडियोस मिल जाएंगे, वहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, लव लेवल लॉस से रिलेटेड, देखिए लव लेवल लॉस से रिलेटेड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देती हूँ। देखिए, लव लेवल लॉस जो रिटन डेट है, एक मिनट, देखिए मैं आपको बता दूँ, जो लव लेवल लॉस्ट है उसका रिटन डेट है 1594 टू 95, ठीक है। आपको मैं बता दूँ कि 1594 से लेके 1595 के बीच में ये लिखा गया था, ठीक है। उसके बाद मैं बता दूँ इसकी जो सेटिंग है, सेटिंग इसकी कहाँ है, नवारे में। कहाँ पे है, नवारे, ठीक है। नवारे में इसकी सेटिंग मानी जाती है, ओके। आगे मैं बता दूँ इसमें जो इसका पब्लिशिंग डेट है वो फर्स्ट क्वार्टर में पब्लिश हुआ था। कब हुआ था, 1500, मैं बता देती हूँ, 1598 में। कब हुआ था, ये फर्स्ट क्वार्टर में पब्लिश होता है और 1598 में, ठीक है। इस तरीके से मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। और आगे मैं बता दूँ कि ये जो इसमें एक स्पीच आता है बहुत ही जो इम्पोर्टेंट, मैं आपको बता दूँ कि जो एक्ट 5 है, ठीक है, इसमें कितने सीन आते हैं, इसमें 9 सीन आते हैं जो कि लॉन्गेस्ट माने जाते हैं ना। तो इस तरीके से आपको मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता दिए। अब आपको मैं फेमस स्पीच बता रही हूँ। देखिए, फेमस स्पीच में स्टडी इज लाइक हेवेंस ग्लोरियस सन दैट विल नॉट बी डिप सर्च्ड विद द सॉसी लुक्स। ये किसने कहा है, बैरॉन ने कहा है, एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट में ना। फिर से देख लीजिए, study is like heaven's glorious sun that will not be deep searched with saucy looks ना। ये किसने कहा है, बैरॉन ने कहा है, एक्ट फर्स्ट में, सीन एक्ट फर्स्ट के सीन फर्स्ट में कहा है। इसको हिंदी में भी मैं आपको बता देती हूँ, एक मिनट देख लीजिए, हिंदी में भी मैंने आपको लिखा हुआ है। देखिए, अध्ययन जो होता है स्वर्ग के गौरवशाली सूरज की तरह होता है। जो स्टडी होता है वो कैसा होता है, जो स्टडी होता है वो स्वर्ग के गौरवशाली सूरज की तरह होता है। जैसे सूरज स्वर्ग के लिए, मतलब हमारे प्लैनेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसी तरीके से जो हमारी ज़िंदगी होती है वो हमारे लिए, अध्ययन जो होती है हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। थोड़ा सा मैं और बता देती हूँ। अध्ययन स्वर्ग के तेजोमय सूर्य के समान है जो निरस दृष्टि से गहन खोज नहीं होगा। मतलब बिना, मैं बता दूँ, जो बिना अध्ययन के जो हम गहन खोज करते हैं, ठीक है, गहन खोज नहीं कर सकते, हमको अध्ययन करना पड़ता है ना। नन्हे नन्हे अनवरत हलों से सदा जीता है। जो अध्ययन होता है वो छोटे छोटे स्टेप से ही हम आगे बढ़ते हैं ना। जैसे आज आपने 1 घंटा पढ़ाई किया, कल आपने 2 घंटा पढ़ाई किया, मतलब छोटे छोटे स्टेप से ही आप आगे बढ़ते हैं ना। पहले 1 पढ़ते हैं, 2 पढ़ते हैं, इस तरीके से अध्ययन जो होता है धीरे धीरे आपको आगे बढ़ाता है।
दूसरों की पुस्तकों से तुच्छ अधिकार को बचाओ। मतलब ये होता है यहाँ पे दूसरों के पुस्तकों से, मतलब ये नहीं है कि दूसरों की किताबों से, यहाँ पे मतलब ये है कि जो दूसरों की दूसरों की जो अध्ययन है ना, दूसरों का अध्ययन है, उसका लाभ ना उठा के आप खुद अध्ययन करिए ना। नेक्स्ट आप देख सकते हैं स्पीच, एप्लीकेशन में वन डे स्माइल अगेन until they sit die down sorrow। ये किसने कहा है? कॉस्टर्ड ने कहा है। एक्ट फर्स्ट के सीन फर्स्ट में, वो भी आपने देखा, एक्ट फर्स्ट के सीन फर्स्ट में था, स्टडी इज लाइक द हेवन ग्लोरियस सन दैट विल नॉट बी डीप सर्च्ड विथ सॉसी लुक्स ना, बैरॉन ने कहा था, वो भी एक्ट फर्स्ट के सीन फर्स्ट से था। ठीक है, उसमें बताया गया है कि जो अध्ययन होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, जैसे सूरज पूरे ब्रह्मांड के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, उसी तरीके से अध्ययन हमारे ज़िंदगी के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। अब देखिए इसका मतलब क्या है, एप्लीकेशन में वन डे स्माइल अगेन एंड टिल देन सिट डाइड डाउन सारो। ये किसने कहा है? कॉस्टर्ड ने कहा है। इसका भी हिंदी एक्सप्लेनेशन मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, स्नेह एक दिन फिर से मुस्कुरा सकता है और तब तक तुम बैठ जाओ हे दुख। मतलब ये है कि आज जो बुरे दिन हैं कल वो ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन आज आपको रोने की ज़रूरत नहीं है। आप शांति से, धैर्य से काम ले, और ये जो दुख के बादल हैं ये ज़रूर एक न एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, आगे मैं दिखा देती हूँ नेक्स्ट फेमस स्पीच। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मीनी कैन ब्रूक द वेदर दैट लव नॉट द विंड। ये किसने कहा है? नैथनियल ने कहा है, एक्ट फोर्थ में, एक्ट फोर्थ के सीन सेकंड में। फिर से देख लीजिए, मेनी कैन ब्रूक द वेदर दैट लव नॉट द विंड ना, नैथनियल ने कहा है। ये आपको मैं कहाँ से बता रही हूँ? लव लेवर लॉस्ट से सारे फेमस स्पीच है ना, और एक्ट 4 के सीन 2 से है। आप इसका भी देख लीजिए हिंदी मतलब, कई लोग मौसम को सह सकते हैं जो हवा से प्यार नहीं करते। इसका मतलब ये होता है, जो प्रेम होता है वो मौसम की तरह नहीं होता है कि अगर ठंडी हवा चली तो वो ठंडी आने का एहसास दिला दे, गर्म हवा चले तो गर्मी आने का एहसास दिला दे। प्रेम जो होता है वो हर मौसम में एक जैसा होना चाहिए। सच्चा प्रेम वही होता है जो समय और परिस्थितियों के साथ ना बदले ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, फेमस स्पीच यहाँ पर नेक्स्ट आ चुका है। For where is any author in the world teaches such beauty as a woman's eye? Learning is but an adjunct to ourselves, and where we are, our learning likewise is। ये किसने कहा है? वेरोन ने इसे भी कहा है, लेकिन यहाँ पे एक्ट 4 के सीन 3 में कहा है। ठीक है, फिर से मैं बता दे रही हूँ, जो मैंने पहला बताया, स्टडीज लाइक द हेवेंस ग्लोरियस सन दैट विल नॉट बी डीप सर्च्ड विद सॉसी लुक्स, ये भी वेरोन ने कहा था, लेकिन उसको कब कहा था? एक्ट फर्स्ट के सीन फर्स्ट में कहा था। लेकिन ये कब कहा है उन्होंने? एक्ट 4 के सीन 3 में कहा है। फिर से आप देख लीजिए, फॉर वेयर इज एनी ऑथर इन द वर्ल्ड टीचेस सच ब्यूटी एज अ वुमेन्स आई, learning is but an adjunct to ourselves, and where we are, our learning likewise is। इसका हिंदी मतलब देख लीजिए आप, दुनिया में कोई लेखक ऐसा कहाँ है जो स्त्री की आंखों की, देखिए मैं लिखते जा रही हूँ, दुनिया में कोई लेखक ऐसा कहाँ है जो स्त्री की आंख जैसी सुंदरता सिखाता है। सीखना हमारे लिए सिर्फ एक सहायक है, और जहाँ हम हैं वहीं हमारी सीख भी है। फिर जब हम खुद को महिलाओं की आंखों में देखते हैं तो क्या हम भी वहाँ अपनी सीख नहीं देखते हैं? मतलब ये कहने का मतलब है कि स्त्री की आंखों की सुंदरता, किसी भी लेखक के पास इतनी ताकत नहीं है कि उसकी सुंदरता को बता सके या उसको अपनी कविताओं में एक्सप्लेन कर सके। सीखना हमारे लिए सिर्फ एक सहायक है, जहाँ हम हैं वही हमारी सीख है। मतलब जहाँ हमारी चाह है, जो हम सीखना चाहते हैं उसे ही हम सीख पाते हैं। ठीक है, फिर जब हम खुद को महिलाओं की आंखों में देखते हैं तो क्या हम भी वहाँ अपनी सीख नहीं देखते हैं? मतलब ये है कि जब हम किसी लेडीज़ की आंखों में देखते हैं, किसी महिलाओं की आंखों में देखते हैं, तो वह हमें भी कुछ सीखने को मिलता है। मतलब यहाँ प्रेम से रिलेटेड है। ये किसने कहा है? मैं फिर से बता दे रही हूँ, ये बैरॉन ने कहा है, एक्ट 4 के सीन 3 में। नेक्स्ट स्पीच आपके स्क्रीन पे आ चुका है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट स्पीच, From woman's eyes this doctrine I derive,
They sparkle still the right Promethean fire. They are the books, the arts, the academics that show contents and nourish all the world. ये भी किसने कहा है? बैरोन ने कहा है. किसने कहा है? लव्स लेवर लॉस्ट में कहा है. एक्ट फोर्थ के सीन थर्ड में. अभी इससे पहले भी बैरोन की ही लाइन थी, वो भी एक्ट फोर्थ के सीन थर्ड से ही था ना. देख लीजिए इसका, फिर से मैं रीड कर देती हूँ. फ्रॉम विमेन्स आई दिस डॉक्ट्रिन आई डराइव, दे स्पार्कल स्टिल द राइट प्रोमेथियन फायर, दे आर द बुक्स, द आर्ट्स, द एकेडमिक्स दैट शो कंटेन एंड नरिश ऑल द वर्ल्ड. इसका हिंदी मतलब आप देख सकते हैं. महिलाओं की आंखों से मैं यह सिद्धांत प्राप्त करता हूँ कि वे अभी भी सही प्रोमेथियन आग की तरह चमकते हैं. वो किताबें हैं, कलाएं हैं, अकादमियाँ हैं जो पूरी दुनिया को दिखाती हैं, समाहित करती हैं और पोषण करती हैं. यहाँ महिलाओं की इतनी ज़्यादा तारीफ़ की गई है. लव लेवर लास्ट की कहानी आपने पढ़ा ही होगा, बहुत ही अच्छी कहानी है. और आप देख सकते हैं यहाँ पे महिलाओं को कितना अच्छे से यहाँ प्रोमेथियन आग की तरह, मतलब यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे उनकी आँखों की तुलना प्रोमेथियन फायर से किया गया है. मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे उनको इतना ज़्यादा बताया गया. और हालांकि औरतें सम्माननीय होती भी हैं, उनके अंदर क्या है? किताबें हैं, कलाएं हैं, अकादमियाँ हैं जो पूरी दुनिया को दिखाती है, समाहित करती है और पोषण करती है. कहा भी गया है एक औरत ही ऐसी है, पूरे ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं हम, एक औरत ही है जो अपने समान संतान पैदा करने की क्षमता रखती है. और कोई ऐसा प्राणी नहीं है जिसके अंदर इतनी बड़ी कैपेसिटी हो. ठीक है, नेक्स्ट फेमस स्पीच आप देख सकते हैं. When dashes spy and violets blue, and lady smokes all silver white, and cuckoo birds of yellow hue do paint the meadows with the delight. ये स्प्रिंग सॉन्ग है एक्ट 5 सीन 2 में ना. ये स्प्रिंग सॉन्ग है, किस एक्ट से लिया गया है? एक्ट 5 के सीन सेकंड से. आप देख सकते हैं इसका हिंदी मतलब क्या है. इसमें एक कोयल है जो गाती है, जब गुलबहार खिले और बैगनी, मतलब जब गुलबहार खिलते हैं और उसका कलर कैसा होता है? बैगनी होता है, नीला होता है. जो लेडीज़ स्मोकिंग करती हैं उसके जो धुआं होते हैं वो सिल्वर वाइट निकलते हैं. जो कोयल होती हैं वो बताती, जो कोयल रहती है वो बताती हैं जो कलियां हैं वो पीले रंग की हैं. घास के मैदानों में जो हरी भरी घास है, उस घास के मैदान खुशी के रंगों से भरे हुए हैं. कोयल फिर कहता है हर पेड़ पर, कोयल हर पेड़ पर बैठा है, बैठ के अपनी गीत को गा रहा है, विवाहित पुरुषों का मजाक उड़ाता है. इस प्रकार वह गाता है. फिर से देख लीजिए. जब गुलबहार खिले, जो गुलबहार होता है वो खिलता है, उसका कलर कैसा होता है? बैगनी और नीला हो जाता है. जो लेडीज़ स्मोकिंग करती हैं उनका जो स्मोकिंग से निकलने वाला धुआं होता है वो कैसा होता है? सिल्वर वाइट कलर में होता है. जो कोयल जिस डाली पे बैठती है वहाँ की कलियाँ पीले रंग की हैं. घास के मैदान जो है, घास के मैदान चारों तरफ हरे हरे फैले हुए हैं. ऐसा लग रहा है जैसे घास भी खुशी के रंग में डूबा हुआ है. और जो इस तरीके से जो कोयल है वो विवाहित पुरुषों का मजाक उड़ा रहा है. ठीक है, इस तरीके से मैं आपको बता दूं कि आज का ये जो इम्पॉर्टेंट स्पीच था ये फिनिश हो जाता है. मैंने जितने भी इम्पॉर्टेंट स्पीच थे मैंने सब पॉइंट आउट किया आप सबके लिए. उसका मैंने हिंदी वर्जन भी आप सबको बताया. अगर आप सबको कोई और क्वेरीज हो तो उसे भी आप सीख सकते हैं और पूछ सकते हैं. ठीक है, फिलहाल अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलिएगा. थैंक यू सो मच.